प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारे खातर ले आया हूँ भाई SCRT कक्षा चौथी, अध्याय है 5वां, पहाड़े और बंटवारे, और भाग है 3। 2 भागा की पहले रिकॉर्डिंग आप कर चुके सा। तो भाई पेज नंबर 68 पे है, आओ लैटिस विधि द्वारा गुणा करना सीखें। तो भाई लैटिस विधि से गुणा क्यों करो या कर से भाई स्त्रियां के तिरछे आड़े काने से बनाया करना। इन खान्या में के करांगे भाई, जैसे 36 की 4 के गला गुणा करनी है अपन। तो पहला तो 4 की 3 के साथ गुणा कर देंगे, फिर 4 की 6 के साथ गुणा करांगे। 4 की 3 गला गुणा भाई 4 तिये 12 और 4 छिके 24। जो ये भी तिरछे खाने हैं उन्होंने जोड़ देंगे भाई। तिरछे खाने में इसमें क्या है, एक का है, एक का लिख दिया भाई। इसमें तिरछे खाने में 2 ये और 2 ये, कितने हो गए भाई? 4 है। और इसमें तिरछे खाने में कितना है? 4 है। तो इसका मतलब हो गया 1 का और ये चौका और ये चौका 144 है। 36 गुना 4 कितना आ गया? 144 है। ये है भाई अपनी लैटिस विधि से गुणा। इसे तरह है भाई आगे चुनु मुनुआ 64 को 8 से गुणा करिए अपन। 8 की 6 की गुणा करांगे, 8 की 4 की गुणा करांगे, दनूर लिख देंगे 8 चौके 32 है, 8 छिके 48 है। अब ये 48 में जो तिरछा खाना में केवल चौका है तो उड़न शुरू करांगे इसने। ए तिरछा खाना में यू दौआ है तो दौआ लिख दिया। इस तिरछा खाना में 8 अरतिया है भाई। 8 और 3 कितने हो गए रे लटगो रे? 11 है। 11 के ऐसा लगी 1 भाई। और यू इस तिरछे खाने में चौका था एक वह ऐसल है तो 4 रे के 5 तो 5 1 2 512 हो गए भाई। इसे तरह चुनु मनुआ भाई 80 को 5 से गुणा करनी है तो 5 की और 0 की गुणा 5 0 0 5 0 0 5 8 40 है। तिरछे खाने के अफसरी में जोड़ कर दिया भाई। इसमें 0 है, तिरछे खाने में 0 लिख दिया। इसमें 0 और 0 है तो 0 लिख दिया। और इसमें चौका है तो 4। आगे है भाई 28 को 2 तक गुणा करी तो 2 की 8 की गुणा करांगे। पहले 2 8 16 और 2 दूनी 4 यानी कि 0 और 4 लिख देंगे इसमें। अब तिरछे खाने वाले ने जोड़ेंगे तो 6 के 6 और इसमें तिरछे खाना में एक में 4 है और एक में 1 है भाई। इनका भाईचारा आपस में जुड़ जाएंगे। 4 और 1 5 0 की 0 यानी कि कितना आ गया? 5 और 6 56 है। कितना आ गया? 56 है। इसी तरह से भाई आप 72 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 6 7 42 से तिरछे खाने वाला जोड़ देंगे। 2 के 2 2 और 1 3 और 4 के 4 कितना आ गया भाई? 4 3 2 432 है। आगे है भाई 45 को 5 से गुणा 5 की गुणा 25 5 चौके 20 और तिरछा खाना भाई जो लैटिस विधि से करांगे तो 5 का 5 और ये 2 और 0 2 2 के 2 225 है। 22 को 2 से गुणा करिए भाई 0 4 0 4 आ गया। चौका न्यू का न्यू 4 और 0 4 0 के 0 44 आ गया भाई। 48 को 9 से गुणा करिए 9 8 72 लिख दिया। तिरछे खाने में 70 दुआ, फिर 9 चौके 36 तिरछे खाने में 3 छक्का लिख दिया। इकाई का अंक 2 का न्यू आ गया। दाई के अंक में 7 और 6 जोड़ देंगे 13 ऐसा लगी 1 13 का 3 लिख दिया और 3 और 1 ऐसा 4 432 आ गया भाई। ऐसे ही 59 को 4 से गुणा करांगे। 4 में 36 4 5 20 6 का 6 3 का 3 2 का 2 236 और भाई 60 को 7 से गुणा करी 7 0 0 0 7 के 42 0 के 0 2 और 0 2 और 4 के 4 420 आ गया भाई। समझ में आया भाई? हाँ जी। 53 को 9 से गुणा करी तो 9 3 27 लिख दिया। तिरछे खाने में दौआ और 7 लिख दिया और 9 5 45 तिरछे खाने में चौका और 5 लिख दिया। तिरछे खाने वाले ने जोड़ लेंगे 7 के 7 2 और 5 7 4 के 4 477 आ गया। और 78 को 6 से गुणा करी कितना आ गया भाई? 6 8 48 6 7 42 और भाई 8 का 8 4 और 2 6 4 के 4 तो कितना आ गया? 468 ले भैया थे अपने लैटिस विधि द्वारा गुणा। आओ 34 को 23 से लैटिस विधि द्वारा गुणा करें तो भाई 34 को इसमें 2 अंक आएंगे और इसमें भी 2 अंक हैं। 34 की 23 की लैटिस विधि द्वारा गुणा करांगे तो अपन है के प्राप्त होगा। इसमें सबसे पहले 4
खाने बनाए और उसके ऊपर गुणे लिखें। सबसे पहला 4 खाने बना दिए भाई क्यों कर 2 ऊपर और 2 साइड में, ऊपर नीचे, और दाएं बाएं भी ऐसे 2 ऐसे दाएं और 2 बाएं ऊपर नीचे। तो ऊपर लिख दिया भाई 34। दाएं हाथ की तरफ गुणक लिखें। दायां हाथ हुआ है भाई अपना जो सज्जा हाथ हुआ है, लिखने वाला हाथ है, यानी कि राइट साइड। 23 लिख दिया, एडे गुणिया लिख दिया। 23 2 की और 4 की गुणा सबसे पहले तिरछे खाने बनाकर लिख दो भाई। 2 खाने बना दिए, 2 चौके 8। इसी तरह इकाई के अंक को 2 से गुणा करके पहले खाने में लिखें। अगला खाना में क्या करना है भाई, 2 की और 3 की गुणा कर दी, 2 तिये 0 6। इसी तरह अगला खाना में क्या करेंगे भाई, 3 की और 4 की गुणा कर दी, 3 चौके 12 और 3 तिये 0 9 बन जाएगा भाई। वो तो 0 9 अपना अगला पेज पर दिखा दिया इसने भाई 0 9, यानी कि 3 की 4 के साथ गुणा 12 लिख दिया तिरछे खाना में एक एक बैंड का। पहला तो 2 की इस गला गुणा करी, 4 गला 0 8, फिर 0 6 तिरछे खाने में लिखने हैं। ऊपर का खाना पूरा शाब हो गया 2 का, फिर 3 का कर लो, 3 चौके 12 3 तिये 9। ऊपर नीचे खाने बनाने, एक बारी 2 का बना दिया, यू 3 का बना दिया। ये क्या करेंगे बदाई के को 3 से गुणा करके चौथे खाने में लिख दिया। आगे के वह विकिरणों का जोड़ करके गुणनफल नीचे लिखें। तो भाई विकिरण के क्या हो गया भाई, इसके जो तिरछे हैं वह विकिरण है। 2 पीला खाना है भाई, पीला खाना में क्या अंक है, 1 अंक है केवल 2 का, तो 2 का लिख दिया भाई। एर खाना में क्या अंक है, 3 अंक कौन से हैं, 8 1 का 9 का, सारे जोड़ लो, 9 1 10 8 18, ऐसा लगी 1। और भाई जो यू पिंक जो खाना है इसमें क्या सारे के सारे क्या अक्षर हैं, 0 6 0। कितने हो गए, 3 अंक का में 6 जोड़ो, 11 को असल थी, 6 1 7 है। और भाई आगे है नीला खाना में केवल 0 है और असल कोई थी को नहीं, 0 की 0 लिख दी। तो अपना उत्तर आ गया पीला खाना वाला 2, हरा खाना वाला 8 और गुलाबी खाना वाला 7, 782। क्या गया 782। अब आप भी करें। आगे है भाई 36 को 20 से गुणा करनी है भाई, चुनु मुनु आपन है। इसमें भी 2 अंक हैं और इसमें भी 2 अंक हैं। ये 2 अंकों वाले से गुणा करने हैं तो 2 ऊपर नीचे खाने बनाने पड़ेंगे। पहला तो एक एक खाना बनावा थे आप, जैसे 8 से गुणा करी थी या 6 से गुणा करी थी 5 से। तो इसमें 2 2 खाने हैं तो इकाई और दाई 2 खाने बनाने पड़ेंगे। 2 की 6 गला गुणा करो भाई पहला तो 2 की 6 गला गुणा 2 6 के 12 है और 2 तिये 0 6 बन गया भाई इस खाना में। इसी तरह नीचे 0 है, 0 की 6 गला गुणा रहा है 0 0 0 0। तो भाई जो तिरछे खान्या में आगे उन्होंने जोड़ देंगे पीला हरा गुलाबी और नीला को, इन खाने वाला जोड़ेंगे। 0 0 केवल है भाई इसमें कल्ली, तो 0 लिख दिया। दवा 0 और 0 जोड़ कितना हो जा रहा है, 2। अच्छा 1 और 0 का जोड़ 7, तो कितना बन गया 720 है। और इसमें या 0 से 0 की कोई कीमत नहीं होती भाई। इसी तरह अगला है अपना 28 को 22 से गुणा करनी है भाई। तो 2 की 8 गला गुणा करी, 2 8 16, एक और छिक्का लिख दिया। फिर 2 की 2 गला गुणा 4 होगा नहीं, 0 लिख दी और चौका लिख दिया। पूरा 4 लिखा, अगला अंक में कुछ भी नहीं आंदा थोड़ा 0 भर देंगे यानी कि। फिर 2 की 8 गला गुणा 1 का और छिक्का भर दिया। फिर 2 की 2 गला गुणा 0 और चौका भर दिया। ये भी तिरछे खाने हैं भाई, जो इनको जोड़ दो। कितना था इसमें, 2 8 16 का, यानी कि तिरछे खाने में क्या है 6 है तो 6 लिख दिया। 6 1 7 और 4 11, ऐसे लगी 1 है। 4 और 1 5 और 0 5 हो गया, 1 असल 6 हो गया भाई, 6 के 6 लिख दिया। अगर 0 है तो 0 लिख दिया। 6 1 6 यानी कि 616 है। इसी तरह भाई 75 को आप है ना 37 तक गुणा करनी है। तो आप एक करेंगे भाई, चलो यो 7 आड़े को 5 से पहले आड़े गुणा कर लो, एक की बात हुआ। तो 7 की 5 के साथ गुणा, 7 5 35 तिया और 50। फिर 7 के 7 के साथ गुणा निचला में, क्योंकि निचला तक गुणा कर रहे हैं तो निचले वाले खाने में आएगा 7 7 49, चौका और नौका। इसी तरह 32 और 5 की गुणा 3 5 15 और 3 7 21। तिरछे खाने कितने हो गए भाई, ये हो गया 5 का न्यू 5 और 3 8 और 9 17, ऐसे लगी 1 है। और भाई 4 1 5 और 1 6 1 ऐसा 7 है, ऐसा लगी नहीं। और भाई 2 का 2 लिख दिया तो 2775 है। बहुत बढ़िया भाई,
सही जवाब देवा है भाई सारे बालक चुन्नू मुन्नू। इसमें है भाई 87 को 63 से गुणा करी तो 3 की 7 से गुणा कर ली तो 3 सते 21 दवार का लिख दिया, 3 8 24 दवार चौका लिख दिया, 6 सते 42 चौका और दवा लिख दिया, 6 8 48 चौका और अट्ठा लिख दिया। तिरछे वाले ना जोड़ देंगे एक का एक है, 4 4 8 है, 8 4 12 2 14 ऐसे लगी 1 4 1 ऐसे 5 यानी कि 5481 उत्तर आ गया भाई। 43 को 24 से गुणा करनी है भाई, 4 की 3 के साथ गुणा 4 3 12, 4 चौके 16 अलग अलग खाने में लिख देंगे, एक का छिक्का एक का दुआ, 2 3 0 6 बन गया, 2 चौके 0 8 बन गया। तिरछे खाने वाला जोड़ दे भाई 2 के 2, 6 6 12 1 13 ऐसे लगी 1, 8 1 9 तो 9 का 9 लिख दिया और 0 की 0 लिख दी भाई। तो अपन उत्तर आ गया 932 है। इसी तरह भाई 64 को 40 तक गुणा करनी थी तो शुरू में तो 0 की 4 गला गुणा 0 0 आ गया, 0 6 गला गुणा करने 0 0 आ गया, 4 चौके 16 एक कार छिक्का, 4 चौके 24 दुआ और चौका आ गया। तो भाई 0 की 0 तिरछे खाने वाला जोड़ेंगे तो ये 6 का 6 और ये 4 1 5 2 के 2, कहने का अर्थ के है 2560 उत्तर आ गया भाई अपना। ऐसे ही भाई चुन्नू मुन्नू 82 को 82 से गुणा करनी है तो 2 की 2 के साथ गुणा 0 4 2 दूनी 4 बन गया, क्योंकि 2 8 16 बन गया, एक का छिक्का लिख दिया, 8 दूनी 16 एक का छिक्का लिख दिया, 8 8 64 छक्का और चौका लिख देंगे। तो भाई यू आ गया तिरछे खाना ना जोड़ेंगे, तिरछे खाने वाला का न्यू जोड़ करना इस तरह, तो चौका का चौका 6 6 12 0 12 का दवा ऐसे लगी 1 4 1 5 1 6 1 ऐसे 7 ऐसे लगी को नहीं 6 के 6 न्यू को 6724 उत्तर आ गया भाई। 38 को 19 से गुणा करांगे तो 9 8 72 तिरछे खाना में 70 दुआ लिख दिया, 9 3 27 दुआ 7 लिख दिया, 1 का और 8 की गुणा 0 1 8 8 0 और 8 लिख दिया, 1 3 3 0 और 3 लिख दिया भाई। तो अपन है ये जो तिरछे खाने हैं 2 के 2 8 और 7 15 और 7 22 ऐसे लगे, 2 ऐसे लगी तो 2 और 3 5 और 2 7 ऐसे लगी कुछ नहीं, 0 की 0 722 उत्तर आ गया भाई अपना। 54 की 27 की गुणा करियो रहा है, 7 चौके 28 है, 7 पंजे 35 है, 3 और 5 11 2 8 11, 2 चौके 8 लिख दिया तो 8 में भाई क्या करेंगे 0 और 8 करेंगे, एक तरफ 0 एक तरफ 8, 2 पंजे 10 करेंगे। और भाई अगर तिरछे खाने की जोड़ कराएंगे तो 8 के 8 5 और 2 7 8 15 ऐसे लगी 1 3 और 1 ऐसे 4 1 का 1 यानी कि 1458 उत्तर आ गया भाई अपना। ऐसे ही भाई 62 की 65 के साथ गुणा करेंगे, 62 की 65 की गुणा भाई 5 की 2 के साथ गुणा 5 दूनी 10 5 के 30 6 दूनी 1 कर 2 आ गया 12 और 6 के 36 3 और छक्का। तिरछे तिरछे का जोड़ कर दो 0 की 0 2 और 1 3 6 3 9 और 1 10 ऐसे लगी 1 3 और 1 ऐसे 4 तो 4030 उत्तर आ गया। 98 को 19 से गुणा करी भाई तो पहले तो 1 की 8 से गुणा कर लो, 1 8 0 8 1 निम्मे 0 9 9 8 72 70 दवा लिख दिया निर्णय तिरछे खाने में 9 निम्मे 81 तो आ गया 8 और 1 का। तिरछे खाने वाले जोड़ दो 2 के 2 8 और 7 15 और 1 16 ऐसे लगी 1 9 और 8 17 और 1 ऐसे 18 1 ऐसे न्यू को जोड़ दी 0 में तो बन गया 1862 है। भाई 74 को 37 से गुणा करने हैं तो 7 चौके 28 लिख दिया, 7 7 49 लिख दिया, 3 चौके 12 में 1 कर 2 लिख दिया, 3 7 21 में 2 और 1 का लिख दिया। तिरछे खाने में तिरछे खाने जोड़ दो 8 के 8 9 और 4 13 ऐसे लगी 1 4 2 4 1 ऐसे 7 2 न्यू के लिख दिया भाई 2738 उत्तर है आगे है भाई। बंटवारा करना अफसरी में भाई जो करिए 2 टीमा में खिलाड़ी बांट दिए, एक झाला लाडुआ का ले दिया तारा खतर और वो बांट दिया अफसरी में, रसगुल्ले का डिब्बा ले दिया वो बांट दिया भाई। जुगर क्लास में बालक हो मान लिया 20 और रसगुल्ले आ जाए 60 है तो 3 रसगुल्ले बांटा आ जाए। इसी तरह भाई और कि में बंटवारा करना है तो कुकर करांगे रा चुनू मुनू और देखियो बंटवारे। रोहन की कक्षा में 28 छात्र हैं, उसने रहीम से कहा आज खेल के पीरियड यानी कि घंटे में कबड्डी का खेल खेलेंगे। रहीम ने अन्य छात्रों से कबड्डी खेलने के लिए पूछा तो सभी बच्चे खेलने के लिए तैयार हो गए। हरभजन ने बताया कि कबड्डी की टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, चलो डेविड 7-7 के समूह में खड़े हो जाओ।
तो भाई सात सात के समूह में खड़े हो गए, या दर्शक खड़े या टीम खड़ी या उन्होंने टीम खड़ी से। ये छोरा के कवा घर है। यह तो 4 टीम बन गई और सभी टीमों में 7-7 खिलाड़ी हैं। आओ कबड्डी खेलते हैं। ले भाई कबड्डी खेलेंगे भी आज, जो भी ले 7-7 खिलाड़ी हैं और यह तो टीम बन गई भाई। तो आगे के बोले फिर मिठाई की दुकान पे आएंगे, यह तो खेलन लाएंगे, जो सा जीतेगा उसका तर मिठाई लावांगे। तो हमें भी ध्यान से देखोगे तो हमने भी मिठाई मिलेगी भाई। देखो मिठाई की दुकान पे भी गए, दुकान पर काफी भीड़ है मनोज, आज तो तेजी से काम करना होगा। तो यूं कहा है मनोज को, जो उसमें काम पर लग रहा है, एक इसका मजदूर है या इसका बेटा होगा या कोई और दुकानदार कहा है भाई आज तो तेजी से काम करना पड़ेगा। अपने मिठाई पे बहुत भीड़ है दुकान पे। के बोले यू मिठाई अड़ा रहा मनोज, इसे 48 लड्डू गिनकर छोटे डब्बों में डालकर दे दो। एक छोटे डब्बे में 6 ही लड्डू आते हैं, क्योंकि उनको था अंकल 48 लड्डू दे दो, परंतु एक डब्बे में 6 लड्डू हों। तो मनोज तय कहने लग गया ये बात है कि भाई इसने छोटे डब्बा में 48 लड्डू डाल कर दे और एक डब्बा में 6 लड्डू आएंगे। तो भाई बताओ भाई हिसाब लाओ भाई कितने डब्बे आने चाहिए उस पर। 48 लड्डू मांगा हो और एक डब्बा में 6 लड्डू होने चाहिए। एक डब्बा में 6 लड्डू हैं तो 2 डब्बे में कितने लड्डू आए भाई 12, 3 डब्बे में 18, 4 डब्बे में 24, 5 डब्बे में 30, 6 डब्बे में 36, 7 डब्बे में 42 और 8 डब्बे में 48 लड्डू डाल देगा वो। तो आप न्यू तो ये हिसाब लाया अपने एक एक करके न। इब आगे जितने भी सवाल आएंगे इस तरह बंटवारे के आप न्यू हिसाब लाना सीखेंगे कि भाई इसी चीज़ के ऊपर बांटा करें से। तो मनोज ने 48 लड्डुओं को इस प्रकार डब्बों में डाला। तो ये कहा है भाई कुल लड्डू कितने थे 48 है। पहले डब्बे में लड्डू 6 घटा दिए, एक डब्बा घटा दिया भाई इसमें तो कितने लड्डू रह गए 48 में तो 6 गए 42 है और एक डब्बा हो गया उरे लगे। एक डब्बा हो गया तो इसका मतलब दूसरे डब्बे में लड्डू कितने और हैं 6 और घटा दिए 42 में था, तो इसका मतलब कितने लड्डू रह गया 36 है। तो 2 डब्बे हो गए भाई। इसी तरह फिर तीसरा डब्बा में लड्डू फिर 6 हैं तो ये 3 डब्बे हो गए। आगे भाई 4 डब्बे हो गए, आगे 5 डब्बे हो गए, 6 डब्बे हो गए, 7 डब्बे हो गए और पूरा है क्या ना 8 डब्बे हो जाएंगे और आखिरी में 0 रह जाएगा, क्योंकि एक बार 6 घटाया 48 में तो 42 रह गए, 2 बार घटाया 36 रह गए, 3 बार घटाया 30 रह गए और 4 बार 6 घटा दिया तो 24 रह गए, 5 बार घटा दिया तो 18 रह गए और भाई आगे जो 6 बारी घटा दिया 6 तो 12 रह गए और 7 बारी घटा दिया तो 6 रह गए और 8वें बारी 6 घटावांगे तो 0 रह जाएगी। तो ये कहा है बंदरी में बताइए मनोज ने 48 लड्डू कितने डब्बों में डाले, तो कितने डब्बे में आए भाई उसके लड्डू में 8 डब्बे में आए भाई। आगे के वही भी भैया मुझे 72 लड्डू दे दो परंतु एक डब्बे में 6 लड्डू होने चाहिए। ये यू भी 6 लड्डू मंगनी आ गया भाई, लेकिन यू मांगा है 72 में क्या करना पड़ेगा मनोज। उसने रुका मारा हो दुकानदार, मनोज जल्दी से 72 लड्डुओं को छोटे डब्बों में डाल कर दो, छोटे डब्बे में 6 ही लड्डू आते हैं। तो जल्दी करने के लिए मनोज के मन में एक विचार आया। उसने पहले 10 डब्बों में आने वाले लड्डुओं को गिना और फिर 72 में से घटा लिया। तो भाई 72 कुल लड्डू चाहिए हैं, तो उसने क्या किया 10 डब्बियां का एक समूह बना लिया। 10 छिके कितने हुए हैं भाई 60 है, तो 10 छिके 60 का मतलब हो गया 10 डिब्बिया में 60 लड्डू आएंगे। तो कितने लड्डू और बाकी बच गए रहे जो डालने हैं डब्बा में 12 लड्डू का डब्बे में और डल जाएंगे 2 डब्बे में। तो 10 डब्बे हैं 2 डब्बे हैं, तो 72 लड्डुओं के लिए कुल डिब्बे प्रयोग किए गए। कितने हो गए भाई 10 डब्बे और 2 डब्बे 12 डब्बिया में भाई 72 लड्डू आ जाएंगे और गपड़ खा जियो तर खतर भी ले आवांगे भाई। इतने डब्बे भी ध्यान से देखोगे तो इन्हें भी करें। यदि एक डब्बे में 8 लड्डू आते हैं तो 72 लड्डुओं के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो भाई एक डब्बे में आवा है अपने 8 लड्डू और 72 लड्डू डालने हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे भाई 72 लड्डुओं के लिए जितने डब्बे चाहिए 72 को 8 हिस्से कर देंगे। जो कर आपने इसमें 72 के 6 भाग दिया था,
12 उत्तर आ गया था। इसी तरह 72 को 8 से भाग दिया, कितना बन गया भाई 8 9 72, यानी कि कितने डिब्बे चाहिए अपन 9 डिब्बे, कितने 9 डिब्बे। आगे है भाई समीना के पास 156 पेंसिलें हैं, 6 पेंसिलों से एक पैकेट बनाया हो तो उसने कितने पैकेट बनाए। तो भाई समीना के पास कुल पेंसिल कितने बताई रहे 156 है, जितने पेंसिलों से पैकेट बनाए गए 6 पेंसिल से, तो भाई इसका छठा हिस्सा हो जाएगा, वो 156 पेंसिल थी और एक पैकेट में 6 पेंसिल आई, तो कितने पैकेट बने 156 का छठा हिस्सा। छठा हिस्से का मतलब 6 से भाग है, 6 से भाग का मतलब 6 हिस्से करांगे इसके, तो 6 से भाग दे दिया। और भाग देने का तरीका ये हुआ है भाई अपना जो अपना 1 5 और 6 है, शुरू के ये 2 अंक ले लिए, कितने बन गए 15, 6 का पहाड़ा 15 तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, 6 दूनी 12 है, बच गए 3, तैर लिया 6 का 36 हो गया भाई, 6 छिके 36 पूरा भाग भी गया। इसका मतलब पूरा उत्तर अपना क्या आ गया, कितने आ गए 26 है। 26 पैकेटों की आवश्यकता होगी। आगे है भाई फिरोज ने अपनी बकरी के हर पैर में घुंघरू बांधा, उसने कुल 72 घुंघरू बांधे हों तो उसके पास कितनी बकरियां थी। तो भाई फिरोज है एक पैर में एक घुंघरू बांधा है, बकरी का क्या पैर हुआ सर है 4। तो भाई उसने क्या काम करया, एक बकरी का पैर में एक पैर में एक घुंघरू बांधा और सारे 72 घुंघरू बांधे, तो 72 का चौथा हिस्सा हो जाएगा, वह बकरी आ जाएंगी। 72 बकरियों के पैर हैं और एक 4 से भाग दे दिया, तो 4 एकम 4 बच गए 3, तैर लिया 2 का और ये बन गए 32, 4 8 32, इसका मतलब आ गया भाई 18 बकरियां उसके पास है। तो भाई 18 चौके 72 हुआ सा चुनो मनुआ, तो आप इसका उत्तर काट देंगे 4 हिस्से करके ना 72 के, क्योंकि हर एक पैर में एक घुंघरू बन गया, एक बकरी का 4 घुंघरू बन गए और 18 बकरियां का 72 घुंघरू बन गए। संदीप का जन्मदिन 28 दिन बाद है, वह अपना जन्मदिन कितने सप्ताह के बाद मनाएगा। भाई एक सप्ताह में क्या दिन हो ऐसा है 7 और 2 सप्ताह में 14, 3 सप्ताह में 21 और 4 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे 28 है। तो भाई 28 दिन बाद उसका जन्मदिन आवेगा और वो केक टॉफी बांटेगा, खीर हलवे बनाओगा, सारे खावांगे। तो भाई 28 दिन बाद उसका जन्मदिन है, तो 28 को 7 से भाग दे दिया, क्या था एक सप्ताह में 7 दिन हुए हैं तो सप्ताह बनाने हैं, तो 7वां हिस्सा हो गया 28 का, 7 चौके 28, यानी कि वो 4 सप्ताह बाद अपना जन्मदिन मनाएगा। राधा के पास 240 मोती हैं, वह 8 मोतियों से एक माला बना रही है, राधा कितनी मालाएं बना पाएगी। तो वह चुनो मनुआ 8वां हिस्सा हो जाएगा इसका, क्या था उस पर सारे मोती हैं 240 है और एक माला में मोती गाल दिए 8 है, 2 माला में गाल दिए 16 है, 3 माला में 24 है, 4 माला में 32 नहीं, तो फिर लारा लग लेगा बिल्ली बार लग जाएगी अपन है फलांदे फलांदे। तो इसका मतलब 240 का 8वां हिस्सा कर देंगे यहाँ पे, उतनी ये माला आ जाएंगी। 8 को 240 से भाग दिया, 8 तिये 24, बच गई 0, तैर ली 0, तैरिया पाछा थोड़ा रह जाए नहीं तो 0 चढ़ा दिया कर हैं, 0 चढ़ा दी तो ये आ गया भाई तिया और 0, यानी कि जितनी मालाएं बना पाएगी 240 को 8 से भाग दिया 30 मालाएं बना पाएगी। बहुत अच्छा भाई शाबाश। कुछ देर बाद 6 लड्डुओं वाले डिब्बे खत्म हो गए, अब श्याम हलवाई के पास जो डिब्बे हैं प्रत्येक में 12 लड्डू रखे जा सकते हैं। ये 6 वाले डब्बे मांगे थे सारे गा कर, डब्बे खत्म हो गए, फिर 12 लड्डू वाले डब्बे आ गए, बड़े डब्बे आ गए हुए। तो मनोज के मित्र करीम और जोसेफ भी आ जाते हैं, वे भी मनोज की मदद करते हैं। एक ग्राहक ने 180 लड्डू डब्बों में डालकर देने को कहा, तो मनोज करीम और जोसेफ अपने अपने तरीकों से डिब्बों की संख्या पता करने लगे। तो भाई फड़ान लग गए हुए 2 जने और आगे मनोज के डब्बे और मिठाई दरन वाली दुकान में। ये मनोज का तरीका क्या था, एक डब्बे में 12 लड्डू रखे जाएंगे, तो उसने के फड़ाया 10 डब्बियां के फड़ा लिए। पहला तो 10 गुणा 12 बराबर है 120 लड्डू रखांगे, यानी कि पहला तो 10 कर दिया और 120 लड्डू घटा दिए, 180 में तो 60 रह गए, और फिर आगे 5 डब्बिया में 12 गुणा 5 60 लड्डू रखांगे। तो
60 लड्डू रख दिए बाहर, 60 ही हैं बचने थे, तो इसका मतलब 0 बच गया। तो कुल डिब्बों की आवश्यकता हो गई अपने 10 + 5 15 डब्बे चाहिएंगे मनोज नू का वैसे। फिर करीम ने लाया भाई दिमाग, करीम ने बोलिया एक डब्बे में 12 लड्डू रखे जाएंगे, तो 5 डब्बों में 12 पंजे 60 लड्डू रखे जाएंगे। 5 का हिसाब कर लिया इसने और 60 घटा दिए 180 में है, 120 बच गए। फिर शेष कितने बच गए 120 है, 5 डब्बे में फिर 60 लड्डू गाल दिए भाई, 60 बच गए शेष। और फिर 5 डब्बे में फिर 60 लड्डू आ गए, कोई लड्डू शेष नहीं बचा। तो इसे तरह 5 + 5 + 5 3 बारी आ गया, क्योंकि 5 5 5 3 डब्बे आ गए, तो 15 डब्बे हो गए सारे। और जोसफ ने कौन सा दिमाग लड़ाया भाई, जोसफ ने कहा है एक डब्बे में 12 लड्डू रखे जाएंगे, तो उसने लाया शुरू में 10 डब्बे रख दिया, तो 12 दाया हो गया 120 लड्डू आ गए। 180 में तो 120 घटा दिए, 60 लड्डू बचा दिए। 10 + 2 + 2 + 1 में बांट दिया। तो भाई क्रियाकलाप में क्या कहा सही भी हो, यो नु कहा है किताब वाला अक भाई 15 सेब 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटने हैं, तो बताओ हर बच्चे को कितने सेब मिलेंगे। क्रियाकलाप करना है अपन है, तो भाई किस तरीके से बांटा गया इसने, 15 तो सेब है 5 बालक से हैं, एक बारी 5 की ला दी, तो 5 × 5 यानी कि एक एक सेब बांट दी 5 बड़का में, तो 10 सेब बच गई। फिर एक एक सेब बांट दी, फिर 10 में तो 5 गए 5 बच गए। फिर एक एक बांट दी 5 में तो 5 गए 0। और भाई दूसरा तरीका यूँ है, जो 15 सेब थी उसको 1 + 1 + 1 बार बार घटाने की बजाय, यानी कि बार बार कम करांगे, उसकी बजाय सीधा 3 गुना कर दिया, 5 × 3 5 × 3 15, 15 में तो 15 गई 0। तो ये जब हमें चीज़ों को बराबर बराबर बांटना है तो हम भाग करते हैं, हम भाग की क्रिया उसी संख्या को बार बार घटाकर या पहाड़े बोलकर करते हैं। तो दोनों तरीकों को भाग करने पर 5 बच्चों को 3-3 सेब मिलते हैं। जब 15 को 5 से भाग कर दिया, सीधा ही 3 लिख दिया भाई। और जो ये चिन्ह है अपना, एक बिंदु नीचे एक ऊपर और बीच में रेखा से, ये भाग को दर्शाता है। और यहाँ पर भाज्य 15 है, भाजक 5 है और भागफल 3 है। तो भाज्य किसने कहा करा है भाई, भाज्य वो है जो बीच में रखा जावे अंदर है, और भाज्य को है जिससे भाग दिया करा है भाई। अलग अलग तरीकों से भाग, अलग अलग तरीकों से भाग। कक्षा में बच्चों से 284 को 4 से भाग करने के लिए कहा गया। सभी अपने अपनी कॉपी में करने लगे। बच्चों ने जिस तरह से सवाल हल किए उन्हें तुम भी देखो। अहमद का तरीका ये है भाई, 284 को 4 से भाग कर इसने अहमद ने शुरू में 70 की ला दी, 70 की 4 गुणा कर दी, 7 × 4 = 28 और 0 यानी कि 280। और फिर बच गए 4, फिर 1 की ला दी भाई, 4 में तो 4 गए 0। फिर गुणवती का तरीका, गुणवती छोरी सया, इसने 40 की ला दी, 4 की 40 गुणा करी 160 आ गया। फिर 160 घटा दिया, 284 में से 124 बच गया। फिर 30 गुणा करी 120 आ गया, 30 × 4 = 120 हुए से, यानी कि 40 और 30 और 1 इन्हें जोड़ेंगे, और इसमें 70 और 1 71 हो गया, यू भी 71 हो गया। लेकिन सारिका का तरीका देखिए, और बहुत बढ़िया तरीका है भाई, इसने सही तरीका तो कराया है। 7 की लायक है ना, और 28 में 28 गए 0, तैर लिया चौका, फिर 1 की ला दी, 4 × 4 4 में तो 4 गए 0, यानी कि 1 अंक तैर लिया, तो 4 तैर लिया, 4 × 4 यानी कि 71 आ गया। सारिका का तरीका बहुत बढ़िया है भाई। प्रमोद का तरीका यूँ है भाई, 284 अलग अलग बांट दिया, 200 में, 80 में और 4 में। इसलिए 284 को 4 से भाग देवांगे, तो यानी कि 200 को 4 से भाग 50 आ गया, 80 को 4 से भाग 20 आ गया, 20 × 4 = 80 हुए हैं, 50 × 4 = 200 हैं, और 4 को 4 से भाग 1 आ गया, 50 और 20 और 1 71 आ गया। तो भाई मन ने तो सब तक सही लग गया भाई, जो सारिका का तरीका है। इसी तरीके से आगे भाग के बड़े सवाल करे जावे हैं, और यो तरीका बहुत मशहूर है। और सारे तरीके भाई कोशिश कर रखे अपने अपनी तरफ तले, उनकी समझ है, आपकी भी समझ है प्यारे चुनु मुनु। आगे चला भाई, हाँ जी, आगे दे रखा है चर्चा करें, चर्चा करें। क्या सभी का हल सही है? तो हल मतलब होता है समाधान है, समाधान तो सबका सही से है। तुम भी भाग के सवाल बनाएं और अलग अलग तरीकों से हल करें। यह भी बताएं कि तुम्हें कौन सा तरीका पसंद और क्यों। तो आओ शेषफल ढूंढें।
तो इसमें एक सवाल दे दिया अलग से, 13 लड्डुओं को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांट सकते हैं। 13 को 4 से भाग दिया, 4 तिये 12, एक लड्डू बच जाएगा ये तो भाई। फिर इनकी लड़ाई मचेगी, 4 बच्चे में बराबर बराबर नहीं बट सकता। तो एक तो रह गया शेष फल है। यू खरगोश पूछा क्या तुम्हें पता है यहाँ भाज्य कितना है? अंदर वाला 13 है और भाजक क्या हुआ है जिसे भाग दिया अपने 4 है, और भाई भाग फल आ गया अपना 3 है और शेष फल बच गया अपना 1 है। तो 2 तरीके से काट दिया इसने। एक बारी 4 की भाग दिया, 4 एकम 4, फिर बच गए 9, फिर 4 एकम 4 बच गए 5, फिर 4 एकम 4 बच गया 1 है। या फिर सीधा कर लो 4 तिये 12 है बच गया 1। तो ये तरीके है जो पहले वाला है, ये तरीका सही है भाई। जब 13 लड्डुओं को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता है तो सभी को 3-3 लड्डू मिलते हैं और 1 लड्डू शेष बच जाता है। आओ करें। तो भाई यो है अपना 125 को 5 से भाग दिया अपन है। ये 125 को 5 से भाग दे दिया, 5 दूनी 10 बच गए 2, तैर लिया 5 का, 5 पंजे 25 है, यानी कि 25 उत्तर आ गया भाई इसका। 81 को 9 से भाग दिया, 9 में 81, 9 से बंड गए और 9 भाग करांगे तो 9 बंडा आ जाएंगे। 75 को 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6 बच गया 1, 3 पंजे 15 बच गई 0, 25 उत्तर आ गया। 25 तिये 75 हुए हैं। इसी तरह भाई 357 को 7 से भाग देवांगे, 7 पंजे 35 बच गई 0, 7 तैर लिया, 7 एकम 7, 51 उत्तर आ गया भाई। 387 को 5 से भाग दिया, शुरू में तो लगी 7 की, 5 7 35 बच गए 3, 5 7 35 बच गए 2, तो 2 शेष फल आ गया और 77 अपना भाग फल आ गया, 5 अपना भाज्य का है और 387 भाज्य है। इसी तरह भाई 456 को 7 से भाग दे दिया तो 6 की लगी, फिर 5 की लगी, बच गया शेष 1, 65 उत्तर आ गया। 486 को अपन है 6 से भाग दिया तो 8 की लगी, 6 8 48 बच गई 0, 6 एकम 6, 0 उत्तर आ गया। 81 अपना भाग फल आ गया और 0 शेष फल है अपना। तो 303 को 3 तक भाग दिया, 101 उत्तर आ जाएगा। इसी तरह भाई आगे है एक कक्षा में कुल बच्चों के बारे में आ गया ये सवाल। इससे पहला पे बात करांगे थोड़ी सी और। बच्चे विभिन्न संदर्भों पर भाग से संबंधित प्रश्न तैयार करें। इसके बारे में है भाई जैसे बच्चों को बेंचों पर बिठाना। यदि एक कक्षा में 27 बच्चे हों तो एक बेंच पर 3 बच्चे बैठ सकते हों तो सभी बच्चों को बैठने के लिए कितने बेंच चाहिएंगे? तो 27 को 3 से भाग कर देंगे, 3 ऐसे कर देंगे उसके। तो 27 को 3 से भाग करें अपन है, यानी कि 27 भाग 3 9 आ गया भाई। इसका मतलब है कुल 9 बेंचों की अपन जरूरत पड़ेगी। अगला है भाई अपना जैसे कुछ पत्तों को बच्चों में बांटना है, या पेंसिलों को भाई बहन में बांटना है, या बिस्कुटों का बंटवारा करना है। इसी तरह यहाँ पे 2 2 4 4 5 5 का उदाहरण लेकर है बंटवारा कर सका सा। बंटवारा का मतलब भाग करना, यानी कि हिस्से करना। कर सको हो भाई? हाँ जी। तो भाई इन्हें भी करें। पेंसिल के 8 पैकेट में 120 पेंसिलें हैं तो एक पैकेट में कितनी पेंसिलें होंगी? तो इसमें बता रखा है भाई 8 पैकेट में पेंसिल 120, एक पैकेट में पेंसिल है 120 को 8 से भाग दे दिया 15 आ गया भाई। 120 को 8 से भाग दे दिया 15 आ गया। तो 15 पेंसिल है एक एक पैकेट में आ जाएंगी। अगला सवाल है अपना संतरों की एक टोकरी में 60 संतरे हैं। 5 बच्चों को बराबर बराबर संतरे दिए गए तो प्रत्येक बच्चे को कितने संतरे मिलेंगे? तो भाई अपन है 60 को 5 से भाग देना है, 12 उत्तर आ जाएगा अपना। इसमें दे रखा है भाई खेल दिवस पर 161 बच्चे स्कूल के मैदान में बराबर बराबर संख्या की 7 लाइनों में खड़े हैं तो हर लाइन में कितने बच्चे होंगे? तो 161 को 7 से भाग दे दिया अपन है, 7वां हिस्सा कर दिया तो इसका मतलब आ गया 23 है, क्योंकि 23 7 161 हुआ है। तो शुरू में लगी 2 की 7 दूनी 14 बच गए 2, तैर लिया 1 का 7 ये 21, यानी कि 23 उत्तर आ गया भाई। 23 बच्चे होंगे यार एक लाइन में खड़े। ऐसे है मीरा ने 204 मोमबत्तियां बनाई तो यदि एक पैकेट में 6 मोमबत्ती आती हो तो वो कितने पैकेट बनाएगी? तो भाई 200 कितनी थी? 4 मोमबत्तियां, और 6 मोमबत्तियां हुए एक पैकेट में तो कितने पैकेट बने भाई? 204 को 6 से भाग दे देंगे तो कितना उत्तर आएगा अपना? 34 पैकेट बन गए भाई कुल। आगे है एक कार में 5 बाराती बैठ सकते हैं तो 125 बारातियों के लिए कितनी कारें चाहिए? तो भाई 125 को 5 से भाग दे दिया अपन है और कितना आ गया? 25 आ जाएगा भाई। एक कार में 5 है तो 25 कार चाहिएगी। इसी तरह आगे है भाई छलांग दौड़ है। जंगल में होने वाले छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए कालू भालू हरिया मेंढक चिक्कू खरगोश और गीसा कछुआ और चंपक हिरण पहुंचे हैं भाई। भालू का नाम कालू है, हरिया मेंढक है, चिक्कू खरगोश, गीसा कछुआ और चंपक हिरण है भाई। हरिया मेंढक एक छलांग में 3 सीढ़ी चढ़ा है तो वह 21 सीढ़ियां चढ़ चुका है तो उसने कितनी छलांग लगाई? 21 को 3 तक भाग दे दिया। 7 छलांगे लगाई है उसने 21 सीढ़ियों पे, 21 सीढ़ियों पे 7 छलांगे उसने लगाई हैं। चिक्कू खरगोश
एक छलांग में 5 सीढ़ी चढ़ा है तो 65 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो वहाँ कितनी छलांगों में पहुंचा होगा? तो उसने छलांग लगाई भाई, 65 को 5 भाग दिया 13। इसी तरह से कालू बालू है, एक छलांग में 2 सीढ़ी चढ़ा से है तो 28 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो भाई कितनी छलांग होगी उसकी, भाई कितनी छलांगों में पहुंचेगा? तो ये अपन अलग अलग आप काट सका। जैसे भालू है जितनी छलांगों में पहुंचेगा, 28 को 2 से भाग दिया तो 14 छलांगों में। अगर पक हिरण एक छलांग में 8 सीढ़ी चढ़ता है, अब तक वह 72 सीढ़ियां चढ़ चुका है। यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी छलांगें लगाई उसने? तो 72 को 8 से भाग दे दिया, 9 छलांगों में पहुंच गया। और भाई गीसा कछुआ एक सीढ़ी एक छलांग में चढ़ा है तो 13 सीढ़ियां चढ़ चुका है, तो आप 13 को 1 से भाग देवांगे, 13 को 1 से भाग दे दिया 13 है गया। इसका मतलब 13 छलांगों में वो 13 सीढ़ियों पे चढ़ जाएगा। समझ में आया भाई? हाँ जी। आगे है भाई पुंजड़ी लगी बसले। इस पाठ की ध्यान से देखो, इसमें इस दौड़ में कुल 240 सीढ़ियां चढ़नी है। कौन कितनी छलांगों में दौड़ पूरी करेगा? पृष्ठ पर दी गई तालिका भरनी है। प्रतिभागी है इसमें कालू बालू, आर्या मेंढक, चिक्कू खरगोश, गीसा कछुआ और चंपक हिरण है। तो भाई अनुमान लगाओ अंदाजा सा। बालू ने 240 सीढ़ी पार करने खातर एक छलांग में 2 सीढ़ी पार करा है तो 120 छलांगा में चढ़ गया। इसी तरह भाई अपना जो आर्या मेंढक है 240 सीढ़ियाँ पे पार करने खातर, क्योंकि 240 सीढ़ी हैं सारी ने पार करनी है जो, तो कालू बालू ने तो 120 छलांग में पार करी, आर्या मेंढक ने 80 में। वो खरगोश है जो सा वो 240 सीढ़ियों को, क्योंकि एक छलांग में 5 सीढ़ी चढ़ा है तो 48 छलांगों में पार कर लेगा। इसी तरह अपना जो कछुआ है भाई एक छलांग में 1 सीढ़ी पार करेगा तो 240 छलांग में पार करेगा। और चंपक हिरण अपना 240 को 8 से भाग दे देंगे तो 30 छलांगों में पार कर लेगा, क्योंकि वो एक छलांग में 8 सीढ़ी पार करे से। तो भाई आपने सारा हिसाब लाना है बड़को स्त्रियाँ 240 सीढ़ियाँ चढ़ने में अलग अलग पशु किस किस डालता है छलांगा में कितनी कितनी छलांग मारेंगे। चंपक हिरण 240 को 8 से भाग देवांगे भाई 30 छलांगों में चढ़ जाएगा। ये तो था अनुमान है। और ये दौड़ पूरी करने में छलांगों की संख्या कितनी हुई? उसने 14 छलांग कम मारी, 120 की बजाय 106 में पहुंच गया। ये भाई 7 छलांग कम मारी इसने, करके देख लेंगे तो 73 में पहुंच जाएगा। जैसे ये 35 में, ये अपने हिसाब से निकाल कहाँ पे अनुमान अलग अलग भी हो सका है भाई। आओ पता करें, बता सकते हो। 372 को 12 से भाग दिया तो भाई 372 को 12 तक भाग देंगे। शुरू में 3 की लगी, 12 थी 36 बच गया 1 है, उतार लिया दवा 12 कम 12 0 बच गया, यानी कि 31 उत्तर आ गया भाई अपना। इसी तरह चौथी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को 14 रुपए का एक पेन दिलाया गया, 462 रुपए खर्च किए गए, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? 462 को 14 से भाग दे दो और उत्तर आ जाएगा अपना। 100 ने 15 दर्जन केले 570 रुपए में खरीदे, 1 दर्जन केले कितने रुपए में आएंगे? तो 570 को 15 से भाग दे दो भाई। आसान सवाल है, घनी बड़ी बात को नहीं। 13 सूटकेसों को कीमत है भाई 5863 है, तो एक सूटकेस की कीमत क्या होगी? 5863 को 13 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आया भाई? हाँ जी। तो भाई इसी तरह हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर पहले तो लेकर 5वीं का सारा सिलेबस है। ये था हमारा भाग 3 पहाड़े और बंटवारे, पाठ 5वां था अध्याय। और इसी तरह सारा गणित का सिलेबस करवाया जाएगा। बोलो बच्चों जय हिंद। जय